हाजीपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने दिल को झकझोर के रख दिया। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर। मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है मानवता से। आजकल मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जिससे हम लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या सच में लोगों में इंसानियत बिल्कुल ही मर गई है। कहीं पर आपको डस्टबिन में कोई बच्चा देखने को मिल जाता है, कहीं पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। जो लोग उसको देखते भी हैं, कई बार जो है अर्धमरे आदमी चाहे घायल आदमी जो भी रहता है उसका चैन अंगूठी तक खींच के लेके चले जाते हैं, लेकिन घायल आदमी को अस्पताल पहुंचाना कोई ज़रूरी नहीं समझता। और इस तरह की घटनाएं जो है अब आम हो गई है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को हमको मिलती है जिससे एकदम समझ में नहीं आता है कि क्या सच में लोगों में इंसानियत अभी बचा है या नहीं बचा है। अभी अगर अखबार खोल के देख लीजिए तो शायद इस तरह की 10 घटना तो रोज ही मिल जाती है कि एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल, हम लोग खुद भी देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी भी कुछ मजबूरी रहती है कि हम उसको छोड़ देते हैं, या संवेदनशीलता की भी शायद लोगों में कमी है। क्या लगता है क्यों आखिर समाज ऐसा होता चला जा रहा है? ऐसा क्योंकि किया जाता है, किसी को उठाने से ये पुलिस केस भी बन जाती है, क्योंकि पुलिस पूछने लगता है, इंक्वायरी करने लगता है कि कहाँ से लाए, क्यों लाए, उसका जवाब देना पड़ता है पब्लिक को। इसीलिए पब्लिक इस पे इग्नोर करके चलता है। चलिए मान लिया जाए कि इसमें एक डर है कि हम मान लीजिए एक्सीडेंट हमारा किसी का देख लिया हमने, हम उठा के उसको ले गए तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि जिसका एक्सीडेंट हो गया वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है, उसका चैन अंगूठी तक खींच के लोग लेके ऐसा तो हमने अभी तक नहीं देखा है। अभी तक इसका मेरे को नॉलेज ही नहीं है, हमने खुद देखा ही नहीं है, तो हम कैसे बता दें। आपको नहीं लगता है कि आजकल लोगों में थोड़ा भावनाओं की कमी हो रही है? लोग जो है एक दूसरे का दुख दर्द कम समझते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं है। हाँ। हम लोग खुद देखते हैं तो उठाते ही है, हॉस्पिटल पहुंचाते ही है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिस समाज में रहते हैं कम से कम इतना ध्यान रखा जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब तक समाज में एक इंसान भी जीवित रहेगा इंसानियत जिंदा रहेगी, है ना। लेकिन आजकल देखिए कि हाजीपुर की जो घटना घटी, कोई तो माँ का कलेजा रहा होगा जिसने उस बच्चे को वैसे छोड़ दिया। किसी माँ का तो ऐसा कलेजा रहा होगा। तो क्या थोड़ा भी लोगों में भावना नहीं बचा है? देखिए, अब बात पहले वाली नहीं रही है, ठीक है ना। अब बात हो गई कि लोग मॉडर्न हैं, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि हम गवार की तरह नहीं रहेंगे, हम मॉडर्न की तरह जिएंगे, और यहाँ वेस्टर्न कल्चर सब ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पहले था कि गांव में था तो चलिए ठीक है, कि गांव का कल्चर था तो सब एक साथ रहता था। अब वेस्टर्न कल्चर हो गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। आज आपको यहाँ कोई मार के फेंक देगा, हमको मार के फेंक देगा, कोई देखने वाला नहीं है। किस लिए? इसलिए आदमी को वहाँ उसका मेंटलिटी सब चेंज कर रहा है ना। शुरू से हम लोग का जो है मेंटलिटी वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहा है। भैया, वेस्टर्न कल्चर का तो फायदा होना चाहिए था ना, कि लोग मॉडर्न होता, लोग जो है रूढ़िवादी सोच से आजाद होता। तो मॉडर्न सोच का ये नेगेटिव असर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको कोई चीज़ नया नया देगा ना, तो आप उसका यूज नहीं मिसयूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो यही चीज होता है। हम आज जाइएगा, आप बोलते हैं कि हमारा भारत साफ नहीं, हमारा भारत अच्छा नहीं। अरे आप खुद वहाँ पे थूक रहे हैं, हम लोग खुद वहाँ पे थूक रहे हैं। आज हम बोलेंगे अरे वो गंदा वो चीज़ है, लेकिन हम लोग फिर वही कल नहीं जाके वहाँ पे थूक देंगे, वही चीज़ है। अब बाहर आप जाइएगा तो वहाँ बहुत नियम है। वहाँ नियम ऐसा नहीं कि नहीं है, वहाँ नियम का पालन हम लोग भी करते हैं। बिल्कुल, हम लोग भी बाहर जाएंगे तुरंत नियम का पालन, लेकिन यहाँ रहेंगे तो नहीं करेंगे। क्या है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ सब करप्ट है। यहाँ नेता भी करप्ट है और जनता भी करप्ट है, और सबसे ज्यादा करप्ट है जनता। चीज ये भी तो है ना कि देखिए कि कभी कभी हम लोग आजकल ये अखबार में पढ़ते हैं कि कोई माँ बाप जो है उनका बच्चा उच्चा विदेश में रहता है, माँ बाप जो है बूढ़े हो गए, बीमारी हो गया, उनको मर गए, 10 दिन तक पड़े हुए हैं। जब बदबू बाहर फैली तब लोगों को पता चला कि पड़ोस में कोई बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहते थे। पहले इस तरह का चीज तो हमको लगता है नहीं था। पहले पड़ोस में कौन रह रहा है, नहीं रह रहा है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, सब पता होता था। आजकल तो अपने बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं ये भी पता नहीं चल पाता। वो अपने आप को अच्छा समझते हैं, बाद बाकी खराब है। हाँ। पैसा हो गया, सब खराब हो गया। हाँ। तो लेकिन पैसा क्या के बाप मतारी कुछ है ही नहीं। हाँ। इस चीज को समझ जाए तो कुछ होगा ही नहीं। पहले माँ बाप के प्रति अलग संवेदना होती थी, अब संवेदना अलग। पहले का बोले ना भैया, कल्चर अलग था। लोग वेस्टर्न कल्चर कर रहे हैं, लेकिन उसको गलत वे में ले रहे हैं। अच्छा भैया, लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पहले का कल्चर अलग था। पहले तो सुविधा भी कम होगा, पहले लोगों के पास पैसा भी कम था, पहले लोगों के पास संसाधन भी कम था, तब लोग इतने संवेदनशील थे। यहाँ पे अभी टीवी सीरियल देख के ना लोग फैशन को मतलब दिखावा दे रहे हैं, लेकिन उस चीज पे काम नहीं कर रहे हैं। बस अपना देख रहे हैं कि चलो अच्छा है तो चलो अच्छा है। उस बच्चा को फेंक दिया, वो भी तो माँ ही होगी ना। बिल्कुल, आप भी एक माँ ही है, तो उसका कलेजा कैसा होगा? अपने पुत्र को या पुत्री को ऐसे फेंक दी, उसको समझिए कैसा होगा। यहाँ भैया किसी का बच्चा नहीं रहता है, और उसको अगर कोई कहे कि वहाँ पर सर पटक के अपना फोड़ लो, उससे तुमको बच्चा हो जाएगा, तो हो सकता है पूरा परिवार जाके सर पटक के फोड़। बिल्कुल बिल्कुल।
यदि समाज में उसको बोलता ना तो वही लड़की बोलती कि नहीं आप गलत हैं, हम सही। हम सही है, हम बिल्कुल, सही है। बिल्कुल। हाँ। कि अखबार में दो तरह का पहलू है। एक पहलू हम ये देखे कि एक कपल ने जो है वो 10 बेटी कर ली क्योंकि उसको एक बेटा चाहिए था और उस इंतजार में जो है उसने 10 बेटी कर ली। अब दूसरी तरफ ये है कि किसी को कोई बच्चा हो रहा है तो वो जो है कूड़ेदान में फेंक दे रहा है। भैया आजकल ऐसा घटना क्यों घट रहा है कि कोई एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, कोई छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, वीडियो सब बना लेते हैं, रील सब बना लेते हैं, फोटो सब खींच लेते हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आता है। आता ही है, जिसको जो समझ में आता है, अपने अपने समझ की बात है। इसमें तो मदद तो हर किसी को करनी चाहिए वैसे। क्योंकि आजकल ये सब घटनाएं आम हो गई है। कोई एक अगर घटना होती तो हम लोग कहते कि चलिए अपवाद है, लेकिन इस तरह की चीजें आजकल खूब हो रही हैं। हाँ, वो तो हो ही रहा है, पर लोगों की अपनी जिम्मेदारियाँ खुद समझनी चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे हम एक दूसरे की मदद करें तो उसी से हम लोगों का काम बनेगा, एक दूसरे के लिए बढ़िया रहेगा। जहाँ तक हो मदद करने से ही मदद होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहता है। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कहते हैं ना कि मनुष्य आदमी जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने का नियम कानून है कि भाई हम भी दूसरा के दुख से दुखी हो, दूसरा कोई सुखी है तो उसके सुख में खुश हो, है ना। लेकिन अभी के समय में आपको लगता है कि इस तरह का धर्म लोग निभा रहा है? कुछ लोग है निभाने वाला, कुछ नहीं निभाता है। कुछ लोग है, ऐसा बात नहीं है। अगर जो धर्म नहीं रहता तो धरती नहीं चलता। ये बात तो बिल्कुल सही है कि धर्म जिस दिन खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जैसे कि है ना, कोई व्यक्ति माया करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है। हाँ, ये तो जरूर है कि जैसे कि धर्म बहुत कम है अभी के युग में, अन्याय कुछ जाते हैं। देखिए, धर्म खत्म नहीं हो रहा है, अब हो गया है कि पहले आदमी कम पढ़ा लिखा हुआ था, है ना, तो सब एक जगह था। अब मोबाइल का युग हो गया है, हर आदमी अलग अलग दिमाग अलग अलग इस्तेमाल करता है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए जो है सो मतलब अब हर जगह फूट है। हर एक घर में जाइएगा तो आपको सब भाई अलग अलग है ना, और एक दूसरे से भी एक कंपटीशन रहता है, बिल्कुल, हाँ, समझे कि नहीं। तो वो इसी कारण जो है एक दूसरे को लोग देखता नहीं है। अगर कोई मार के चला गया चल गया, कोई बात नहीं। भैया अभी एक और भैया हमको यही बात बोले जो आप बोले, तो हम उनको भी यही चीज बोले कि पहले तो आदमी के पास पैसा भी कम था, पैसा का स्रोत कम था, सुविधा कम था, उसके बाद जगह भी कम था, सब कुछ कम था, तभी लोग इतना सामाजिक था। अभी सब कुछ जरूरत से ज्यादा है। ज्यादा था, पैसा कम था लेकिन उस घर इंसानियत ज्यादा था। आज के डेट में पैसा बढ़ने के बाद में और आदमी जितना पढ़ा उसके बाद में इंसानियत खत्म होते जा रहा है। पहले भैया हमको जहाँ तक मालूम है कि पहले कोई का पड़ोसी भी अगर कोई खराब स्थिति में है तो भूखे नहीं मरता था, चाहे उसका जो है तबीयत खराब होता था तो खटिया पर 4 वो के टांग पे लेके जाते, 4 आदमी का जरूरत पड़ता था खटिया पर टांग के लेके जाने। अभी एक आदमी मोटरसाइकिल पर पहुंचा सकता है, लेकिन वो एक आदमी भी नहीं मिलता है। वही इंसानियत न था, अब है जो इंसानियत खत्म हो गया। अब हो गया खाली एक दूसरे को मतलब कटाच करना बस। देखिए, हमारा समाज तो ये मोबाइल बन गया है क्योंकि हमारे पास वक्त होता है तो हम ये चलाते हैं। बिल्कुल। पहले हमारे पास सुबह होता था, हम लोग बाजार पे चौक पे जाते थे, चाय पीते थे, 10 लोगों से बात करते थे। इंटरटेन का सबसे पहला जरिया चाय था लोगों के लिए। सुख दुख जानते थे। मतलब आज से 25 साल पहले लोगों के लिए चाय था। इंटरटेनमेंट करना है, चाय दुकान चले जाओ, चौक पे चले जाओ। लेकिन अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बंद कमरे में, ये आपके पास है ना, आप सालों भर रह सकते हो बंद कमरे में इसके साथ। तो लोग के लिए क्यों सोचेंगे? इसके लिए सोच रहे हैं ना कि अच्छा मेमोरी वाला कैसे मिले, अच्छा वो कैसे लोग इसके लिए सोच रहे हैं। अच्छा स्टोरेज कितना मिलेगा, भर के घंटों वो ये इस पे देखते हैं कि कौन सा नया मोबाइल आया है, उसमें कितना रेट है, क्या मेमोरी है। लेकिन बगल में कोई मर जाए, अरे मर गया चलो कोई बात नहीं। तो यही तो है। वही चीज है ना भैया कि पहले जब खटिया पे लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, कंधे पर भार ढो के ले जाना पड़ता था, तब 4 लोग मिल जाते थे। लेकिन अभी एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा के पहुंचा सकता है, कोई भार नहीं ढोना है, बस पीछे बैठाना है, तो वो भी एक आदमी। नहीं, बदलाव ऐसा आया है कि पहले हम लोगों के लिए पूछते थे कि तुम कैसे हो। अब क्या है कि वो हमसे हेल्प मांग रहा है, तब भी हम उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, बहाना बना देते हैं। हाँ, क्योंकि वक्त किसी के पास नहीं है। किसी को कोर्ट जाना है, किसी को कहीं। लोग काम इतना करने लगे हैं कि उनके पास देखा जाए वाकई में टाइम नहीं है। कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास टाइम ही टाइम है, एक व्यक्ति ऐसा है उसका सही में टाइम नहीं है। वो अपने घर परिवार को भी समय नहीं दे रहा है, वो कमाने पैसे पीछे लगा हुआ है। क्योंकि पहले हम लोग बस खाना खा ले, घर परिवार घर बना हुआ है, चल रहा है। लेकिन अभी हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारा प्लानिंग है,
बैंक में जाओ तो वहाँ पे बोलते हैं सर LIC करवा लीजिए, ये कर लीजिए, इंश्योरेंस करवा लीजिए। अब उसके लिए तो पैसे चाहिए। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि बदलाव का कारण सिर्फ हम नहीं है, ये समाज भी उसका कारण है, ये डेवलपमेंट भी उसका कारण है, ये डेवलपमेंट भी उसका कारण है। पहले ये मोबाइल 20,000 का है, अभी 20,000 लाने के हर साल अगर 20,000 का मोबाइल खरीदेंगे तो 20,000 तो चाहिए। बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है तो हर महीने 5 रुपए चाहिए, दूध पीना का पैसा चाहिए। घर में 3 मोबाइल है, 300 रुपया का भी महीना करवा रहे हैं। उतना पैसा लाने के लिए तो लोगों को वक्त देना पड़ेगा। अगर कोई 8 घंटे का काम कर रहा है तो 10,000 कमाएगा, 12,000 कमाएगा, लेकिन चाहिए उसको महीने का 40,000, तो वो ज्यादा काम करेगा। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा काम करेगा तो जो वक्त था वो उसका काम में गया, मतलब उसका जो भी एनर्जी था अब तो उसके काम में लग रहा है, उसका अपना जो तो लाइफ का दौड़ है उसमें लगा जब तक मतलब जो जीवन का जो जरिया है जीने का, जब तक आसान नहीं होगा, ये जो पहले का जो समाज था वापस वैसा नहीं बन पाएगा। उसके लिए जब जीवन आम बनेगा, आसान होगा जीना, तभी वो होगा, नहीं तो ये और बढ़ता जाएगा आगे। बदलाव हो क्यों रहा है? हम लोग के संस्कार में कमी है। संस्कार में कमी है। क्यों ये कमी आ रहा है? पहले सुविधा कम था, तब लोग एक दूसरे का मदद करते थे। इसलिए कि विद्यालय में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं होती है, नैतिक एजुकेशन लोगों को नहीं मिलता है। ये बचपन से बचाना पड़ेगा, है ना? जी, बचपन से बच्चे के दिमाग में डालना। हम लोग पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी, इसके लिए खास एक घंटी होता था। आज इस सब किताबें आती थी नैतिक शिक्षा के लिए। हाँ, ये सब चीज से आदमी दूर रहता है। या घर में भी पहले एक जो आप नैतिक शिक्षा की बात करें, पहले के बच्चे जो हैं वो ज्वाइंट फैमिली में पढ़ते थे, दादा नानी की कहानी सुनते थे, है ना? तो वो भी बताते रहते थे कि देखिए राम जी ऐसा किए थे तो उनको ऐसे पढ़ा था, मतलब सारा चीज देख सुन के बड़े होते थे। अब तो एकांत फैमिली में बड़े होते हैं, माँ बाप भी बहुत मुश्किल से समय दे रहे हैं। जी जी जी। तो दादा नानी का सीख कहाँ से सीखेंगे, है ना? एकदम ठीक था। इतिहास लोग भूल रहे हैं, इतिहास को लोग अब भूल रहे हैं। अभी नई जो शिक्षा नीति है इसमें बहुत कुछ त्रुटि है। इसमें मैंने सरकार को गहन रूप से विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात सर पेरेंट्स का मिलना चाहिए ज्ञान, सबसे बड़ी बात यही होना चाहिए। हाँ ये बात तो है कि सबसे पेरेंट्स से ही होना चाहिए। बिल्कुल, पहले तो खैर बच्चों के पास ये सुविधा थी कि पेरेंट्स भी थे प्लस ग्रैंड पेरेंट्स भी थे, मतलब माता पिता तो थे ही, साथ साथ दादा दादी हर तरह के लोग थे, है ना? घर में बड़े बुजुर्ग से लेके दादा दादी से लेके नाना नानी से लेके हर कोई था, हर कोई एक अलग अलग सीख सिखाता था। मतलब हम लोग को तो अपने याद है कि नानी कौन सा बात सिखाई थी, नाना जी कौन सा बात सिखाए थे। अभी तो है कि एकल परिवार भी हो रहा है, जिसके कारण भी हमको लगता है कि बच्चों में शायद वैसी इंसानियत वाली चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। शिक्षा सही होगा तो बच्चा सही होगा, शिक्षा सही नहीं होगा तो संस्कार पर निर्भर करता है। अच्छा, एक जो अभी हम बातचीत कर रहे थे कि आजकल लोगों में संवेदना की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, मतलब लोग संवेदनशील जो है मतलब पहले की अपेक्षा कम होते जा रहे हैं। पहले लोगों का दुख दर्द देख के लोगों को पीड़ा होती थी, पहले लोग दूसरे का दुख दर्द नहीं देख पाते थे। जिस आदमी से झगड़ा भी हो गया है अगर पड़ोस में, अगर उसके यहाँ किसी तरह का कोई मुसीबत आया तो सबसे पहले दौड़ के वही आदमी जाता था। आजकल वो चीज देखने को नहीं मिलती। जाता ही है, बहुत जगह है भी ऐसा, बहुत जगह नहीं है। गाँव में तो अभी है, टाउन में वो सब चीज खत्म हो चुका है। टाउन में तो क्या ही गए भैया, अपने बिल्डिंग में कौन रह रहा है पता नहीं चलता है हम लोग, है ना? गाँव में तो है ही, लेकिन अभी टाउन में नहीं है। कि पहले समाज में एक दूसरा के दुख सुख के बारे में आदमी सोचता था, कोई गिरल पड़ल है तो उसको उठाने वाला 10 गो आदमी मिल जाएगा, है ना? अभी देखते हैं कि भीड़ लगता है, लोग फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, चल जाता है, उसका मदद कोई नहीं करता है। और अभी के समय में किसी को मदद करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। एक दूसरा को झीट कर ले जाने वाला अभी कहाँ, चल जाएगा लेकिन गिरा हुआ पड़ा रहेगा। अभी के समाज में देखने वाला नहीं है। अभी का समाज एक दूसरा प्रतिक्रिया विपरीत है, समझे? युग का खान पान का प्रभाव है। ये युग जो आ गया ना, ये खान पान हवा जैसा पलता है बाल बच्चा वैसा होगा। ये समय ऐसा है कि कोई भी आदमी वैसा ही होगा। युग का दोष है, आदमी का दोष नहीं है। मतलब युग ही ऐसा है कि लोग ऐसा स्वभाव का हो रहा है, स्वभाव का होगा, ऐसा हो जाएगा और दिनों दिन प्रतिदिन बिगड़ेगा, कैसा खराब होगा। हम लोग अनुभव करके देखते हैं। मतलब ये और बदतर होगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, बताइए। दिन प्रतिदिन खराब होगा। तो बाबा लोगों को हृदय में उस तरह की उत्सुकता जागरूकता नहीं है। पहले के लोग एक दूसरे को देखकर हर्षित होते थे, सहयोग करते थे, अब वैसा बात नहीं है। अभी तो पड़ोस में कोई आदमी बेटा के नौकरी लग जाए, टेंशन में आ जाएगा, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, वो कैसे है। ऐसा ही समाज है, एक दूसरे को देखकर जलित होता है, समझे नहीं?
तो ये अभी का युग ही है। अभी खान पान वो हवा से पलता है, आदमी उसी की ढंग का होगा। और दिन प्रतिदिन अभी से और दिन प्रतिदिन हम कुछ थे, हमारा लड़का कुछ होगा, उसका बेटा और कुछ होगा, वो और खराब होगा। सही बात है बाबा, एक तरह से जानते हैं बाबा का बात भविष्य का बता रहे हैं, और दिन प्रतिदिन खराब होगा। नहीं बिल्कुल फैशन सही बढ़ बता रहे हैं। जाएगा, लोग बढ़ जाएगा, लेकिन व्यवहार विचार गिरे। अगर कोई कह भी देता था कि हाई काम मत करना, तब भगवान पाप लिख दूं ना, पहले कोई हम लोग डर से वो काम नहीं करते। सबसे पहली चीज़ जो है ना कि अभी जो एजुकेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है, घर वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर छोटा बच्चा है उसको बताना चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये हैं, इनको सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए। हम लोगों को पहले घर परिवार में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो इस सबसे पहले जो काम करना चाहिए ना, वो परिवार से शुरू होना चाहिए कि आप अपने बच्चों पे सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि वो बच्चा है तो जब तक उसकी उम्र उतनी साल नहीं हो जाती है तब तक उसको क्या चीज़ों को सिखाना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। ये संस्कार के बारे में तो घर से ही होता है सारा चीज़। जो बच्चे देखते हैं घर में वही चीज़ सीखते हैं। और गलत चीज़ों पे अभी का घर जो पेरेंट्स है वो जवाबदेही है नहीं, वो क्या करते हैं कि अभी बढ़ावा देते हैं कि आप पहले क्या था कि हम चाचा से भी डरते थे। अगर हम गोली खेलने के लिए बैठे थे, चाचा को दूर से देख के उनसे मामा आ जाए तो हम लोग घर से भागते थे अंदर की तरफ। मम्मी वगैरह इस सब चीज़ों पे सपोर्ट करती थी खुल के कि हाँ भाई बड़े हैं तो बोल रहे हैं। आज के समय ऐसा है कि आप किसी को सही या गलत में, सही में टीचर मारने से डर रहा है क्योंकि घर वाले चढ़ जा रहे हैं उससे पहले, उनको मारने से पहले बेचारे पे तुरंत केस हो जाएगा। तुरंत कि हाँ भाई आपने बच्चे को मारा कैसा। पहले के तो टीचर भी देखिए कैसे होते थे सरकारी। हम लोग तो खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन हमको याद है कि हम लोग के सरकारी स्कूल के सर जो है वो स्कूल के बाद भी अगर हम लोग कहीं खेलते हुए अगर हम लोग दिख जाते तो हम लोग डर से जो है चुपचाप खड़े हो जाते थे, छुप जाते थे। तो सबसे पहले वही चीज़ है कि घर से शुरुआत करनी चाहिए सारी चीज़ों को, और बच्चों को सही चीज़ बतानी चाहिए कि हाँ आपके रिश्तेदारी में या कोई भी चीज़ है, बड़े के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, छोटे के साथ में क्या करना चाहिए। सबसे प्राथमिक जो है वो घर से शुरुआत होनी चाहिए, बस ये चीज़ है। उसके बाद में ही आप गांव समाज में किसी को बताओगे। जब अपना बच्चा ही ठीक नहीं होगा हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि भाई आप मेरे घर दरवाजे पे आते हैं। आज के समय ऐसा हो गया, आप सुन रहा था मैं वही चीज़ कि आप बोल रहे थे कि सच में हमारे ही मतलब कि रिलेटिव में होगा या कोई ऐसा कि घर में आने के बाद हम नानी के यहाँ भी जाते हैं तो बता दिया जाता है उनसे बातचीत नहीं है, उसके दरवाजे पे नहीं आना है। अब पहले हम लोगों को पता नहीं होता था कि नानी का घर कौन है, किसके यहाँ पे बैठे थे, खुल के रहते थे। तो एजुकेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ में ना लोगों ने जो समाज की जो चीज़ें हैं वो आंखें बंद करके बिल्कुल बच्चों पे भी थोप रहे हैं। और यही कारण है कि बड़ा होने के बाद में वो सेम चीज़ रिपीट करता है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ है, हम लोग को पहले बताया जाता था कि अगर संवेदना जगाना है तो बचपन से उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 10वीं के बाद में पहले क्या करता था कि पहले अब हमारा जो सबसे बड़ी जो चीज़ों में मैं मैम IT सेक्टर से हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, ठीक है। और यहाँ की जो सिचुएशन देखता हूँ मैं, 10th के बाद में बच्चों पे ध्यान दिया जाता है कि आपको पटना जाना है, हाजीपुर डिसाइड करना है। तो उसके बाद में अचानक से उसको प्रेशर पड़ता है कि भाई अब मुझे करना क्या है। और जब तक वो इस चीज़ को संभालता है, जब तक उसकी शादी ब्याह के लिए डिसाइड करने लग जाते हैं। तो मेजर जो चीज़ें हैं ना मैम, जो यहाँ पे जो मैं चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले चीज़ जो प्राथमिक चीज़ें हैं, बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में, क्योंकि सारे एक जैसे बच्चे होते हैं, जन्म होने के बाद में उसको किसी चीज़ का नहीं पता होता है कि मेरे माँ क्या है। माँ बाप ही बताता है कि ये तेरे मामा है, ये चाचा है। तो सेम इसी चीज़ पे काम करना चाहिए कि आपको भाई बिल्कुल बताना चाहिए। दूसरे की ये जिम्मेवारी नहीं है, आपको सिखाना चाहिए कि इस चाचा है, इससे कैसे बात करना है, दादा है, वो पर्सनल मैटर है। मेरा भाई का बात आपकी नहीं बनती है, वो आपकी मैटर है। लेकिन बच्चों को ये नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें को वहीं से सीख के बताएगा आपके साथ में। कि परिवार जो होता है हमारा पहला पाठशाला होता है। अगर बच्चों को कुछ सिखाना है, अगर समाज को संवेदनशील बनाना है, तो पहले बच्चों को जो है वो बचपन से ट्रेंड करना पड़ेगा कि तुम्हारा इंसानियत के नाते तुम्हारा क्या धर्म है, परिवार के नाते तुम्हारा क्या धर्म है, भाई के नाते, बहन के नाते तुम्हारा क्या धर्म है। तभी बच्चा जो है संवेदनशील होगा और इस तरह का घटना कम होगा। क्या कहते हैं? आज की डेट में जो है मैडम, सबसे पहले मोबाइल पे कोई मतलब ये सरकार का हिंट्स होना चाहिए कि मोबाइल के जो डाटा है वगैरह ये सब पे बच्चा आजकल सो के उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल ही यूज करते हैं। गार्जियन एक तरफ अपना मोबाइल खोल के बैठे रहते हैं, बच्चे पे निगरानी नहीं रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है, उनको फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से। तो ये मोबाइल पे जब तक ये मोबाइल का लत लग गया बच्चे पे, ना हम उनको कुछ बोल सकते हैं, टाइम ही नहीं है क्योंकि मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो खुद ही अपना काम कम करने के लिए मोबाइल दे देते हैं। तो सबसे पहले गार्जियन को चाहिए कि बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं दे। अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो उनके पास खाली वक्त रहेगा, गार्जियन के पास खाली वक्त रहेगा तो उनको कुछ समझाएंगे बुझाएंगे। तो मोबाइल के कारण ही सबसे पहले तो मोबाइल पे ये होना चाहिए। चाइना वगैरह में क्या है, वहाँ डेवलप है,
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का पूरा एकदम सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। बैन कर दो, उसी तरह यहाँ भी भारत सरकार बैन करे तभी कुछ है, नहीं तो नहीं होने वाला है। जितना संवेदनशीलता का घटना है वो बढ़ते जा रहा है, लोगों में जो है संवेदना कम होते जा रहा है। अब किसी का दर्द दुख देख के पहले जितना लोग दुखी होता था, पहले जितना लोग मदद करने के लिए आगे आता था, अब उतना आता है आगे? नहीं आता है। सेल्फिश लोग हो गया है, सेल्फिश लोग हो गया। वही हम लोग देखते हैं ना कि फोटो खींचने के लिए सब आगे आ गया, वीडियो बनाने के लिए सब आगे आ गया। एक्सीडेंट में पहले वीडियो बनाता है, हॉस्पिटल बाद में पहुंचता है लोग। वो भी हॉस्पिटल सब नहीं पहुंचाएगा, वीडियो बना के कितना निकल जाता है ना, सोशल मीडिया पर डालने के लिए। तो ओकरा से क्या हो जाएगा? मदद कर देंगे तो वो आदमी बच जाएगा, वीडियो बना के डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? मेंटलिटी है वैसा, क्या कीजिएगा, मानसिकता चेंज हो गया लोगों का। काहे लोगों का ऐसे मानसिकता? इसका हम क्या कह सकते हैं, अपनी अपनी है, लेकिन हम ऐसा तो करते नहीं हैं। लेकिन मतलब 100 में 99 लोग वही है, बनाने वीडियो बनाने में विश्वास रखते हैं। समाज के लिए खराब बात है ना कि जिस समाज में हम रहते हैं, कल को हम अगर उसका मदद नहीं करेंगे तो हमारे मदद का उम्मीद हम कैसे रख सकते हैं कि हमारा भी कोई मदद करेगा? एक समय आएगा कि लोग अपने अपने पर रह जाएगा, जो है कि वो किसी का मदद नहीं करेगा, जो जहाँ रहेगा तहीं रह जाएगा। लोग अगर थोड़ा सा संवेदनशील हो जाएगा, लोग अगर थोड़ा सा एक दूसरे का परवाह करने लग जाएगा, तो हमको लगता है कि आधा समस्या का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन अब मेन है कि लोगों का विचार सबका अलग अलग हो गया है, समझ ना, सोच अलग अलग है, विचार अलग अलग रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक संवेदनशीलता तो सबके अंदर होना चाहिए। जब वो हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, समझ ना, वही नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पाएगा, न होगा, कभी नहीं होगा, वो हम जानते ना। मान लीजिए अगर कुछ बदलाव करें, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बच्चों के मोबाइल पे जो है थोड़ा कंट्रोल करिए, या बच्चों को जो है बचपन से सिखाइए कि उसको क्या, घरेलू वातावरण पर डिपेंड करता है, वो ऐसा नहीं है। ये लोग क्या हो गया है, लोगों का भावना खत्म हो गया है क्या? भावना कुछ लोग में खत्म हुआ है, कुछ लोग में अभी भी भावना है जैसे में, और कूड़ेदान में जो फेंका गया है वो तो सभी लोग देखते हैं। और मेन बात सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है, जो सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में चल रहा है, पहले खुद को लोग अपने छवि को आगे दिखाना चाहते हैं, जैसे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, हमारा वीडियो वायरल हो जाए, पहले मेरा वीडियो वायरल होना चाहिए, मदद हो चाहे नहीं हो, पहले वीडियो बनना चाहिए, उसके बाद देखा जाए क्या करना नहीं करना उसके पर डिपेंड करता है, लेकिन पहले मेरा वीडियो वायरल होना चाहिए, हमको इनकम होना चाहिए। लेकिन हाँ ये बात है कि भाई कोई भी पार्टी रहे, कोई भी दुनिया रहे, कोई भी समाज रहे, किसी भी समाज में इंसानियत और संवेदना जो है बहुत ज़रूरी है। ये इंसानियत का पहला नियम होना चाहिए और आखिरी भी, क्योंकि देखिए कि जब तक हम समाज में हैं तब तक एक दूसरे को लेकर चलना, एक दूसरे के बारे में सोचना ये बहुत ज़रूरी है। कल को कहा जाता है ना कि अपना किया हुआ वापस ज़रूर मिलता है, तो आप ये सोच के भी कम से कम किसी की मदद करिए कि हो सकता है कि जब हमको ज़रूरत पड़े तो हमारी भी मदद हो जाएगी। और बाकी कुछ भैया ने बड़ा अच्छा बताया कि अगर हम बचपन से बच्चों में संस्कार डालेंगे तो बड़े होकर जरूर उस संस्कार का पालन करेंगे, जरूर उनमें संवेदनशीलता आएगी। तो हमको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।